हेलो स्टूडेंट्स, सो अगेन बेटा आपका वेलकम है लर्न इंडिया एवरी डे के अंदर। चलो बेटा आज दोबारा से वही आपका जो टॉपिक मतलब चल रहा था सेल बायोलॉजी के अंदर, तो उसी में आज अपन दोबारा से एक टॉपिक को देख रहे हैं जिसका नाम क्या है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम देख रहे हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। इसमें बेटा देखिए एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में अपने को चार चीजें यहां पे बेटा देखनी है। एक का नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, गोल्जी एपरेटस। कौन सा एपरेटस है भाई, गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी एपरेटस। और तीसरी चीज जो एंडोमेम्ब्रेन क्या सिस्टम में आती है उसका नाम क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। और जो फोर्थ चीज आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती है उसका नाम क्या हो जाएगा, वैक्यूल। क्या हो जाएगा, वैक्यूल्स। तो ये चार चीजों को बेटा क्या मिला के अपन क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार बेटा क्या आती है, सेल ऑर्गेनेलिज आती हैं। एक का नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरे का नाम बेटा क्या है, गोल्जी एपरेटस। तीसरे का नाम क्या है बेटा, लाइसोसोम। और बेटा फोर्थ का नाम क्या है, वैक्यूल है। चलिए आज अपन क्या देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपको इस टॉपिक में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और बेटा कभी भी आपके एग्जाम में अगर यहां से बेटा क्या आता है, बेटा क्वेश्चन आता है, तो बेटा आप मतलब यहां पे इस चीज को मतलब सही से अटेंड मतलब करेंगे। चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहां पे देखते हैं। मैंने यहां पे लिखा है बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां पे देखिए बच्चे स्टार्टिंग से यहां पे देखते हैं। देखो एंडो मतलब होता है इनसाइड, एंडो मतलब क्या होता है, इनसाइड। ठीक है, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। ठीक है, इनसाइड। और बेटा प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बेटा होता है जिसका नाम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए बेटा यहां पे इसको अपन एक डायग्राम से यहां पे देखते हैं मतलब जिससे आपको और अच्छे से मतलब चीजें बेटा क्लियर हो जाएं। चलिए अब यहां पे देखिए बच्चे, यहां पे देखिए ये आपका न्यूक्लियस है। आपको पता है कि न्यूक्लियस डबल लेयर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है तो एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और इसके अंदर आपको बेटा क्या पता है, इसके अंदर आपको क्या पता है, यहां पे क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा आपका। ठीक है, ये आपका बेटा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, इसका मतलब डीएनए है। अब यहां पे देखिए ये जो न्यूक्लियस है ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से एक सेल ऑर्गेनेली बेटा बनती है जिसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक यहां से बेटा एक सेल ऑर्गेनेली बेटा ऑरिजिनेट होती है जिसका नाम क्या है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये बात आपको यहां पे देखनी है। ओके, इसका मतलब यहां पे देखिए अब ये जो बेटा क्या आपको दिख रहा है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ER। इसका नाम क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो बेटा क्या सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। अंदर का ये जो स्पेस है इसको ल्यूमन स्पेस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ल्यूमन स्पेस कहते हैं। बाहर का जो स्पेस है, बाहर का जो स्पेस है इसको बेटा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं, ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं। ठीक है, ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं। अच्छा, ये जो आपका ER है इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं बच्चे, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। कुछ इस प्रकार से राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ER के सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, और यहां पे मैं एक और ER बना रहा हूं, यहां पे मैं एक और ER बना रहा हूं। ठीक है, बट इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है, इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है, बट इस ER के सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच है। ये राइबोसोम्स न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे भी अटैच होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पे भी अटैच होते हैं ये राइबोसोम्स। ठीक है, इन राइबोसोम्स को बेटा क्या बोलते हैं, इन राइबोसोम्स को बाउंडेड राइबोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बाउंडेड राइबोसोम्स।
बाउंडेड राइबोसोम्स, ठीक है। और कुछ राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में बेटा क्या होते हैं, फ्रीली भी होते हैं। इन राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, इन राइबोसोम्स को जो बेटा साइटोप्लाज्म में होते हैं, इन राइबोसोम्स को बेटा फ्री राइबोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री राइबोसोम्स कहते हैं। अब यहां पे देखिए, ये भी राइबोसोम्स हैं, ये भी राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो इसका मतलब ये जो बाउंडेड वाले हैं ये भी क्या बनाएंगे बेटा, प्रोटीन बनाएंगे। इन्होंने भी क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन बना दिया, ये प्रोटीन बना दिया, ठीक है। इन्होंने भी यहां पे क्या बनाया, ये प्रोटीन बनाया। तो बेटा क्या, इसके प्रोटीन और इसके प्रोटीन में बेटा क्या फर्क है, ये प्रोटीन सेल के बेटा बाहर जाएंगे और ये वाले जो फ्री राइबोसोम ने क्या बनाया है, प्रोटीन बनाया है, ये सेल के अंदर ही बेटा काम आ जाएंगे। तो ये मेन डिफरेंस है बाउंडेड राइबोसोम्स और बेटा क्या, फ्री राइबोसोम्स में। और यहां पे देखिए अब जिस ईआर के बेटा क्या सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में RER, RER, ठीक है। और ये वाले, ये देखो इसके सरफेस पे बेटा क्या नहीं है, राइबोसोम्स नहीं है। तो अगर ER के सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में SER कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है भाई। एक का नाम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे का नाम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं बच्चे। क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। बट ये जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन बच्चे लिपिड सिंथेसिस होता है, वैक्स सिंथेसिस होता है, ऑयल सिंथेसिस होता है, ठीक है। ऑयल सिंथेसिस होता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाते हैं, ये स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स। और क्या फंक्शन करते हैं, ये स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन भी करते हैं, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन भी करते हैं, कैल्शियम आयन भी करते हैं। एक और मेन फंक्शन है बेटा SER का जो आपके एग्जाम में भी आता है, ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स भी करता है। कौन, SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट आपका जो रफ वाला है उसका प्राइमरी और मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जितने भी पैनक्रियाटिक जूसेस हैं, जितने भी आपके पैनक्रियाटिक जूसेस हैं, वो कहां से बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अच्छा भाई, सेल मेम्ब्रेन, आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो बेटा जानते ही होंगे। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, प्लस प्रोटीन की बनी होती है। तो ये जो प्रोटीन बनते हैं सेल मेम्ब्रेन के, ये कौन बनाता है बेटा, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। और यहां पे ये जो लिपिड बनाता है, फॉस्फोलिपिड जो मतलब जो है, ये आपका SER से बनता है। तो ये आपका बेटा क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहां से बेटा क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और मेडिकल एग्जाम में, ठीक है। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से अपन और आगे बेटा मतलब इसी को अपन और देखेंगे, ठीक है बच्चों। ओके बेटा, बाय बाय।